ये मॉडल जो है तकरीबन एक हफ्ते के अंदर रेडी हो गया था। जो पिछले मॉडल है फर्स्ट मॉडल से अगर देखें तो वो तकरीबन 1 महीना लग गया था उसको। तक कितने मॉडल बना चुके हैं? तकरीबन मैं 7 मॉडल बना चुका हूँ। इससे पहले जो मॉडल है वो मेरे क्रैश हो चुके हैं प्रैक्टिस कर करके, और कुछ फेल हो चुके हैं, और उसके बाद देन ये मॉडल है और ये सक्सेसफुल रहा। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इन फ्यूचर, वो मैंने ऐसा ड्रोन बनाना है जिसमें अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SC पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं फरहान अजीम से। नाज़रीन, जिन्होंने वो मैट्रिक पास है और इतना बड़ा उन्होंने कारनामा कर दिखाया कि ये प्लेन जो है वो उन्होंने अपने हाथ से बनाकर उड़ाकर दिखा दिया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। उनसे हम जानते हैं कि ये बनाने का उन्होंने सोचा कब और किस तरह से आइडिया आया और कब से ये इस काम में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अजीम साहब, बताइएगा कि आपने ये इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है, कैसे ज़हन में आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ? जी सर, वो जहन में ऐसे आया कि मैं क्या कहते हैं टॉयज़ को बहुत शौकीन था मुझे बचपन में, तो मैंने एक हेलीकॉप्टर लिया था, तो वहाँ से मुझे इन चीज़ों में शौक बढ़ता गया, तो मज़ीद मैंने इसी को कंटिन्यू किया और एक मॉडल ऐसा बनाने की कोशिश की जो रियलिस्टिक महसूस हो, तो ये फिर मैंने मॉडल बनाया। अब तक कितने मॉडल बना चुके हैं? तकरीबन मैं 7 मॉडल बना चुका हूँ। इससे पहले जो मॉडल है वो मेरे क्रैश हो चुके हैं प्रैक्टिस कर करके, और कुछ फेल हो चुके हैं, और उसके बाद देन ये मॉडल है और ये सक्सेसफुल रहा। जी बिल्कुल, रिस्पांस तो बहुत अच्छा आया है, क्योंकि स्टार्ट में तो हर कोई बंदा अकेला ही होता है, क्योंकि स्टार्ट में जब मैंने शुरू किया था तो सब कहते थे जब पैसे ज़ाया कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो, लेकिन जब टाइम के साथ साथ जब मेरे मॉडल्स फ्लाई होना शुरू हो गए प्रॉपर तरीके से, तो देन उसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस हो गया। तो ये देखिए कि इसको बनाने में आपके एक्सपेंस जो है वो कितने लगे हैं? तकरीबन जो मेरा फर्स्ट मॉडल था 25,000 से स्टार्ट हुआ था, और ये जो मेरा मॉडल है ये तकरीबन 35,000। तो कितने दिनों में आपने ये बना लिया था? ये मॉडल जो है तकरीबन एक हफ्ते के अंदर रेडी हो गया था। जो पिछले मॉडल है फर्स्ट मॉडल से अगर देखें तो वो तकरीबन 1 महीना लग गया था उसको बनाने में। तो ये इंस्पायर किससे हुए हैं कि आप ये कर सकते हैं? कोई देखा किसी को बनाते हुए या? देखें, ये स्टोरी है एक राइट ब्रादान की है, हमारी बुक्स में भी होती है, जी। आपने पढ़ी होगी, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ, मैंने वहाँ से ये कॉपी। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इन फ्यूचर, वो मैंने ऐसा ड्रोन बनाना है जिसमें हम ह्यूमंस को लिफ्ट कर सकें। अच्छा जी, मतलब आप खुद का जहाज बनाकर उसमें बैठकर खुद उड़ाना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसी बात है। नाज़रीन, देखिए कि अक्सर नौजवान होते हैं, उनका एम होता है कि हम पायलट बने, लेकिन पायलट बनना पीछे छोड़ दिया इन्होंने खुद जहाज बनाकर दिखा दिया है कि पायलट बनना बहुत छोटी सी बात है। ये पायलट जहाज को बनाना सीखें, जहाज को बनाएंगे तो पायलट भी आप खुद ब खुद बन जाएंगे, और इनका नेक्स्ट जो है वो स्टेप यही है कि खुद वो बड़ा जहाज बनाकर उसे खुद उड़ाएंगे। अच्छा, तो ये जो आप ये उड़ा रहे हैं, तो इस गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको रिस्पांस मिला, कोई हौसला अफजाई मिली? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इतना खास रिस्पांस नहीं था, लेकिन नॉर्मली जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था वहाँ से मुझे कुछ इनाम मिले हैं जिस तरह, और इसके अलावा छोटे मोटे इनाम जब मुझे मिलते रहे वो मैं इसी में दोबारा री इन्वेस्ट करता रहा, तो तब जाके मैं यहाँ पे पहुंचा। ये सर इसका घंटे में नहीं होता, इसकी टाइमिंग जो होती है मिनट्स के हिसाब से होती है। वो उसकी बैटरी पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी बैटरी होगी, जितना लाइट वेट एयरक्राफ्ट होगा, आपकी टाइमिंग जो बैटरी टाइमिंग उतनी अच्छी होगी। जी बिल्कुल, नुकसान हो सकता है जब ये मॉडल एक दफ़ा हार्ड क्रैश हो जाए तो दोबारा ये फ्लाई के काबिल नहीं रहता। अच्छा, मतलब इसे दोबारा से तैयार करना पड़ेगा? बिल्कुल, पूरा मॉडल दोबारा से तैयार करना पड़ता है। कि सर वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है अगर हम उसमें कोई हाईटेक सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा आर्मी के ड्रोन्स होते हैं उनमें बहुत ही हाईटेक सिस्टम यूज़ होते हैं, और मतलब वो क्या कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के अलावा और फ्रिक्वेंसीज यूज़ की जाती हैं इसमें, और सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मल ही है, रेडियो ट्रांसमीटर सिस्टम है इसका, और ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये यूज़ कर सकते। तो इस फील्ड में आपने कोई डिग्री वगैरह नहीं हासिल की? कोई डिग्री का प्लान नहीं है? नहीं, मैंने जस्ट मेरी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक है, और देन उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया था, तो ज़बरदस्त है। तो इस बारे में मैं कुछ खास नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि अगर बिल फर्ज अगर कोई मौका मिलता तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। आजकल की यंग जनरेशन से आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से कि और अदर एक्टिविटीज? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप किस ऐसी फील्ड में जाएं जहाँ पे आपको कुछ लर्निंग हो, कुछ सीखने को मिले, ताकि आपकी मेंटली ग्रोथ हो और आपको इन फ्यूचर वो चीज़ काम भी दे। जी नाज़रीन, तो ये थे इकबाल के शाहीन, जिन्होंने फाइटर जेट बनाया F-16 नाज़रीन, जो कि जंगी जहाज कहा जाता है, पाकिस्तान एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये आप इनकी सोच के बारे में, इनके इस कारनामे के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाजत और देखते रहें SC पॉइंट।